पूरे भारत का उत्सव है। ये पूरे सनातन के गौरव का दिन है और सनातन के गौरव के लिए जो वो संकल्पित दिखाई दिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री की सराहना करता हूँ। कई जन्मों के पुण्यों के प्रताप का फल प्राप्त हुआ जो लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। इस वक्त कांग्रेस नेता और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, अमर उजाला पर बहुत स्वागत है। आप कार्यक्रम से होकर लौटे तो पहले तो कार्यक्रम के बारे में बताइए। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था, बहुत ही आनंददायक क्षण थे, अविस्मरणीय पल थे और कई जन्मों के पुण्यों के प्रताप का फल प्राप्त हुआ जो लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सदियों का संघर्ष, सैकड़ों सालों की लड़ाई और कितने ही बलिदान, संत महापुरुषों के बलिदानों के बाद ये दिन देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये पूरे भारत का उत्सव है, ये पूरे सनातन के गौरव का दिन है और एक नया इतिहास लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज माफी मांगी प्रभु श्री रामचंद्र से, कहा 500 सालों के लिए वो हमें माफ करें। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन है बड़ा सारगर्भित था और प्रधानमंत्री जी ने आज नई बात ये कही कि अगले 1000 साल का भारत और उस 1000 साल के भारत का नवनिर्माण, नव संकल्प के साथ उस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दिया और भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की अस्मिता और सनातन के गौरव के लिए जो वो संकल्पित दिखाई दिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री की सराहना करता हूँ। तो एक बात बताइए, आप सराहना कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उद्बोधन की, तो ये बात उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आती जो आज सोशल मीडिया पर बाबरी जिंदा है ट्रेंड करा रहे हैं, इस तरह के हैशटैग्स को ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, भारत में जो राम के साथ नहीं है उसे जनता कभी क्षमा नहीं करेगी, उसे जनता का समर्थन नहीं मिल सकता है, क्योंकि राम भारत की आत्मा है, कण कण में राम है। जो राम का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता है। तो आगे आज के कार्यक्रम के बाद राम मंदिर अब आम जनता के लिए भी खुलेगा, सनातन के पुनर्जागरण के लिहाज से इसको कैसे देख रहे हैं आप, एक तरीके से जागृत करने के लिहाज से? मुझे लगता है कि आज राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। राजनीति बहुत छोटी है, सत्ता बहुत छोटी है, सरकारें बहुत छोटी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा समारोह जिनको भी देखने को मिला है वो आंखें धन्य हो गई, जो उसमें सम्मिलित हुए हैं उनका जीवन धन्य हो गया। तो मैं समझता हूं कि आज से नया इतिहास लिखा जाएगा, एक नए भारत का। एक आखिरी सवाल, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लंबी लड़ाई आप लोगों ने देखी है, अनुभव कैसा रहा, जो दिल में महसूस किया वो बताइए। देखिए, आनंद को बताया नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आज पूरे भारत का जनमानस आनंदित है, सब प्रफुल्लित है और होना भी चाहिए, है ना। मैं तो उन लोगों को भी कहता हूं जो जिनको निमंत्रण मिला, जो निमंत्रण को स्वीकार करने में हिचक रहे थे, जिन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, मैं उनको भी कहता हूं कि एक बार आए, राम की चौखट पे माथा टेकें और अपनी क्षमा याचना करें। राम बड़े कृपालु हैं, सबको माफ कर देंगे। अभी तक सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख रहे थे, रामलला को आमने सामने देखा आपने, कैसा लगा? उनकी जो विग्रह है वो अद्भुत है, बहुत आकर्षक है और उसमें दैवीय शक्ति है, दैवीय शक्ति से उत्प्रोत है। भगवान राम के मंदिर का जो दर्शन है, भगवान राम का दर्शन करने के बाद एक ऐसी दैवीय अनुभूति होती है, मुझे तो हुई, मैं समझता हूं जो भी दर्शन करने आएंगे उन सबको होगी। मैं पूरे विश्व के तमाम सनातन प्रेमियों को अपील करना चाहता हूं कि अपने जीवन में अपनी आंखों से भगवान राम के इस मंदिर का दर्शन अवश्य करें। बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमसे बात करने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो भाषण था, जो संबोधन था, वो सारगर्भित करने वाला था और 1000 साल के सनातन की उन्होंने बात की है और जो भारत में है और अगर वो राम से दूरी बनाकर रखता है तो ये उसके लिए ठीक नहीं है और साथ ही साथ उनको दोबारा सोचना भी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही ये भी कहा और मंदिर के अंदर जो अनुभूति हुई वो भी उन्होंने बताया। तो देखिए, जो भी मंदिर के अंदर से निकल रहा है ना, भगवान राम के दर्शन करके, रामलला के दर्शन करके राम मंदिर के अंदर से, वो एक अलग अनुभूति, अलग अनुभव के साथ निकल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।